पार्किंग एरिया के एक शांत कोने में शीरा मायूस होकर रो रही थी। उसके दिमाग में बार बार मीटिंग रूम का एक पूरा स्कीन घूम रहा था। अमृत रॉय का गुस्सा, शेखर की नाराजगी और सबके सामने उस पर लगा झूठा इल्जाम। तभी श्रेयांश पार्किंग में आया। वो अपनी कार की तरफ जा ही रहा था कि उसकी नजर कार के पीछे छुपकर रोती हुई शीरा पर पड़ी। श्रेयांश तुरंत उसके पास आया। शीरा, क्या हुआ? तुम रो रही हो? शीरा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछने की कोशिश की। तुमने ऐसा क्यों किया? इतनी बड़ी डील साइन होने वाली थी और वो रुक गई। इस डील के लिए भाई ने बहुत मेहनत की थी। श्रेयांश की बात सुनकर शीरा एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने हैरानी से पूछा, भाई, तुम शेखर सर के भाई हो? हाँ, मैं उनका भाई हूं। शीरा ने गहरी सांस ली। श्रेयांश आगे कहता, लेकिन जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकती। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? श्रेयांश की बात सुनकर शीरा के चेहरे पर हल्की सी राहत आ गई, जैसे किसी ने पहली बार उसकी बात समझने की कोशिश की हो। चलो, किसी ने तो मेरी बात पर विश्वास किया। कोई तो है जो मुझे समझता है। मैंने सच में ये सब जानबूझकर नहीं किया था। मैं तो सिर्फ कंपनी को बचाने के लिए सब कर रही थी। श्रेयांश आश्चर्य में पूछता, कंपनी के लिए? लेकिन इस डील से तो कंपनी का बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। शीरा उसकी बात काटते हुए कहती, नहीं, इस डील में बहुत बड़ा फ्रॉड है। श्रेयांश हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। क्या? तुम क्या कह रही हो? शीरा कहती, मैंने अमृत रॉय को कंपनी के बाहर किसी से बात करते हुए सुना था। वो कोई स्कैम कर रहा है। अगर शेखर सर ने उस फाइल पर साइन कर दिया तो सारे शेयर्स अमृत रॉय के नाम हो जाते और कंपनी पर ताला लग जाता। श्रेयांश कुछ पल तक खामोश रहा। उसके चेहरे पर भी अब टेंशन साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा, इसलिए तुमने मीटिंग रूम में जाकर वो फाइल खराब कर दी। तुम ये डील इसलिए नहीं होने देना चाहती थी। शीरा ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, मैंने ये सब कंपनी को बचाने के लिए किया था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। फिर श्रेयांश कहता, आर यू श्योर? क्योंकि अमृत रॉय बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। मैंने खुद सुना था। अगर मुझे यकीन नहीं होता तो मैं इतनी बड़ी डील कैंसिल होने ही नहीं देती, वो भी तब जब मुझे इस कंपनी में जॉब मिल रही थी। अब श्रेयांश को शीरा की बात पर यकीन होने लगा था। फिर श्रेयांश कहता, अगर ऐसा है तो फिर इस डील को रोकना ही होगा। शीरा ने उदास होकर कहा, लेकिन डील तो कैंसिल हो गई। नहीं, डील अभी भी हो सकती है। भाई और बड़ी माँ अमृत रॉय को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मान गया तो डील दोबारा हो सकती है। शीरा तुरंत कहती, तुम देखना, अमृत रॉय कन्विंस हो जाएगा और वो उस फाइल को दोबारा बनवाकर उस पर साइन करवा लेगा। श्रेयांश ने दर्द आवाज में कहा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। शीरा, हमें कंपनी को बचाना ही होगा। शीरा की आंखों में पहली बार उम्मीद नजर आई। थैंक यू मेरा विश्वास करने के लिए। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो हम अमृत रॉय का सच सबके सामने ला सकते हैं, डील साइन होने से रोक सकते हैं और कंपनी को बचा सकते हैं। फिर श्रेयांश शीरा की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम्हारे ऊपर जो झूठा इल्जाम लगा है वो भी हटा सकते हैं। शीरा ने भावुक नजरों से श्रेयांश की तरफ देखा और धीरे से हाँ में सर हिला दिया। श्रेयांश ने सोचते हुए पूछा, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? अमृत रॉय आसानी से कन्विंस हो जाएगा और वो दूसरी फाइल बनवा लेगा। फिर हम उसे एक्सपोज कैसे करेंगे? शीरा कुछ देर सोचती रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण दिखी। अगर वो दूसरी फाइल बनवाएगा तो पहली फाइल कहाँ है? श्रेयांश ने उसकी तरफ देखा।
पहली फाइल पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, ऊपर सिर्फ पानी गिरा था। श्रेयांश तुरंत समझ गया। श्रेयांश उम्मीद के साथ कहता, वो फाइल मीटिंग रूम में ही होगी, हमें वो फाइल ढूंढनी होगी। फिर आगे शिरा कहती, हाँ तुम जाओ, वो फाइल ढूंढो। अगर किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो नितांशी है, उसे सब पता है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। श्रेयांश ओके कहता और बिना वक्त गवाए पार्किंग से कंपनी के अंदर चला गया। शिरा वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मायूसी नहीं थी। आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद जग चुकी थी। उसे लग रहा था कि कंपनी के साथ साथ मेरी इज्जत भी बच जाएगी। मुझ पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे साबित होंगे। क्या होगा अब आगे? क्या शिरा और श्रेयांश मिलकर डील साइन होने से रोक पाएंगे? क्या वो अमृत रॉय को एक्सपोज कर पाएंगे, या फिर शेखर डील साइन कर देगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनते रहिए सच्ची मोहब्बत। अब हफ्ते के 6 दिन, सोमवार से शनिवार, सिर्फ मी स्टोरीज पर।